नमस्कार, मैं गणपति कुमार, शोधार्थी, शिक्षा अध्ययनशाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर आप सभी का समन्वय के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं समन्वय के प्रोपाउंडर लेट बी के पासी सर और वर्तमान में पासी मैडम, पल्लवी खोसा मैडम और समन्वय के तमाम ऑफिस बियरर्स का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। विदित हो कि आज का जो विषय है वह यह है कि विषम परिस्थिति में हम अपने उम्मीद को, हौसले को कैसे बनाए रखें। अभी वर्तमान में जो संकट है या कोविड-19 पेंडेमिक या कोरोना काल मानवता पर संकट है। बहुत सारे लोगों ने अपने रोजगार को खो दिया है, बहुतों ने अपने घर परिवार अपनों को खोया है। इस दुख दर्द में वो किस तरह से अपने आप को बनाए रखें, अपनी उम्मीद को जिंदा रखें, आइए हम इसी पे विभिन्न उदाहरणों से बात करते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात जो अपने आप हौसले को, उम्मीद को जिंदा रखते हैं, वीरता रखते हैं, वही इस वसुंधरा को, इस धरती का उपभोग कर पाते हैं, भोग कर पाते हैं। तो हमें अपने आप में यह रखना, हौसला रखना होगा कि हम सब किसी न किसी मायने में हमें वह वीरता, वह वीरत्व है। कहा गया है कि अग्नि सोने को परखती है और विपत्ति वीर पुरुष को। जब भी गोल्ड की प्यूरिटी देखनी होती है तो उसे जलाया जाता है, आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, ठोका जाता है। ठीक यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है कि वीर को देखने के लिए उसे विपत्ति में डाला जाता है। तरह तरह की विपत्ति में जांचा परखा जाता है, उसके धैर्य की परीक्षा ली जाती है, उसके बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। हम सभी को इस परीक्षा में पास होना है। हमें अपने आप में, अपने बुद्धि से, धैर्य से, उम्मीद और हौसले से कर दिखाना है कि इस महामारी के बावजूद हम में वह जीवटता है कि हम सब साथ मिलकर लड़ते हुए इससे पार पाएंगे। हाँ, बात सही है कि हमने अपनों को खोया है, परिवार को खोया है, अपने रोजगार को खोया है, रोजी रोटी को खोया है। हम उस सब को पालेंगे। हमें वह धैर्य होना चाहिए। ठीक उसी तरह उस जड़ी बूटी की तरह जिसे वैद्य उखाड़ लाता है। जड़ी बूटी अपने मूल स्थान से अलग होता है। जब वैद्य उसे उखाड़ता है तो न वह उफ की ध्वनि, न आह की सिसकी करता है। फिर वैद्य उखाड़ने के बाद उसको लाता है, धोता है, कूटता है, पीसता है, आग में तपाता है, पर कोई भी जड़ी बूटी आह तक नहीं भरती, उसके मुंह से एक सिसकी तक नहीं आती, कोई भी ध्वनि नहीं आती। हम में अगर वही समर्पण, वही त्याग उस जड़ी बूटी की तरह होगा तो हम निश्चित ही वह सब कुछ पालेंगे जो हम चाहते हैं। यह बात भी ध्रुव सत्य है कि हमने जिन अपनों को खो दिया है हम उन्हें नहीं पा सकते, लेकिन हम अपने रोजगार को, हम अपनी प्रतिष्ठा को, बाकी दूसरी कोई चीज जो हमने खोया है उस सब को हम हासिल कर सकते हैं और हम इस खाई को पाट सकते हैं। वर्तमान में जो खाई इस आपदा ने उत्पन्न की है, हम उस खाई को पाट सकते हैं, हम उसे भुला सकते हैं। बस हमें अपने आप में उस जड़ी बूटी की तरह धैर्य और समर्पण को लाना होगा। हम ना उफ करें, ना आह करें। हम समझें कि यह उस शक्ति की परीक्षा है जो हमसे हमारे धैर्य को जानना चाह रहा है। यह एक प्रक्रिया है जिससे हमें गुजरना है। हम इस प्रक्रिया में विश्वास रखें। हाँ, और जितनी सजगता हो सके, सतर्कता हो सके, उससे हम अपने परिवार को, अपने समाज को अवगत रूबरू कराते रहें, सब में जागरूकता लाते रहें। हम वह सब कुछ पालेंगे यदि हम में उस क्रिकेट खिलाड़ी की तरह समर्पण आ जाए। जब गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही होती है तो क्रिकेट खिलाड़ी अपनी जान लगाकर डाइव लगाता है। वह उस समय ना अपने कपड़े देखता है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, ना शरीर का अंग देखता है कि डाइव लगाने के बाद वह कहाँ गिरेगा, मैदान के किस हिस्से में गिरेगा, शरीर का कौन सा अंग नीचे आएगा, कौन सा टूट जाएगा, कौन सा छिल जाएगा, किस में मोच आएगा, किस में चोट आएगा। बिना इसकी परवाह करते हुए
उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, गेंद को बाउंड्री पार जाने से रोकना। हमें यही जीवटता, यही अपनी ललक अपने उद्देश्य के प्रति हो जाए तो हम इस महामारी से भी पार होंगे और हम रोजगार, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब कुछ पुनः वापस पा सकेंगे। हमें अगर यह लगन हो जाए तो हम अपने अंदर उम्मीद को बनाए रखते हुए इस विषम परिस्थिति से पार पाएंगे। एक बार याद है, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आजाद से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अगर आपको अपने अभिष्ट के प्रति, इच्छित के प्रति अनंत चाह हो जाए तो उस अनंत चाह में सूर्य के किरणों की भांति अविराम, अनवरत और शाश्वत ऊर्जा होती है। आप जिसे चाहेंगे वह खुद आपके पास चलकर आ जाएगा, वह आपको हासिल हो जाएगा। हाँ, हमें चाह होनी चाहिए, हमें चाह होनी चाहिए। हम इस महामारी में बने रहेंगे, सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे और अपनों को भी सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखेंगे। समाज, राज्य और राष्ट्र का पथ प्रदर्शित करेंगे। हमें यह चाह होनी ही चाहिए। वह चाह हमेशा अनवरत होती है और शाश्वत है कि होती है। मुझे फिल्म का नाम नहीं याद, एक फिल्म में बोला था कि अगर किसी को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ठीक वही बात उस चाह में होती है। उस चाह में उतनी ही अनंत ऊर्जा होती है। एक छोटी सी कहानी में शेयर करना चाहूंगा। एक बार कन्फ्यूशियस से एक चीनी शिष्य ने पूछा कि किसी राष्ट्र को चलाने के लिए क्या चाहिए। तो कन्फ्यूशियस का जवाब था कि किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए अन्न, सैनिक और आस्था चाहिए। शिष्य ने फिर पूछा कि यदि ये तीन नहीं मिले, कोई दो मिले। तो कन्फ्यूशियस का जवाब था कि सैनिक को छोड़ा जा सकता है, अन्न और आस्था होनी चाहिए। शिष्य का पुनः प्रश्न था कि ये दो भी ना मिले, कोई एक मिले, कोई एक से अगर पूरे देश को चलाना हो तो क्या। तो कन्फ्यूशियस का जवाब था कि आस्था होनी चाहिए। आस्था से देश या राष्ट्र को चलाया जा सकता है। वही आस्था हम में होनी चाहिए। हम आस्था के बल पे, विश्वास के बल पे इन सभी परिस्थिति से पार पाएंगे। विपरीत परिस्थिति में हम अपने आप को बनाए रख सकेंगे। वह आस्था और विश्वास अटूट होती है। हाँ, हमें ध्यान देना होगा कि विश्वास के भी कई प्रकार होते हैं। हमारा विश्वास तार्किक हो, हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं हो, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला विश्वास नहीं हो। एक बार समुद्र में तूफान आया और एक जहाज उस समुद्री तूफान में फंस गया। जहाज के सारे यात्री त्राहिमाम त्राहिमाम, ओ गॉड, ओ जीसस चिल्लाने लगे। पर एक छोटा सा बच्चा था जो न डर रहा था न चिल्ला रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा कि बच्चे, ईश्वर को तो याद कर ले, सामने मौत खड़ी है। हम कुछ ही क्षणों में यह समुद्री तूफान हमें लील जाएगा। उस बच्चे का जवाब था कि ना तो मुझे मौत का डर है, ना मुझे इस तूफान का भय हो रहा। मुझे इस जहाज के कैप्टन पे भरोसा है। इस जहाज के कैप्टन मेरे पिताजी हैं और मुझे उनकी काबिलियत पे भरोसा है। मुझे विश्वास है वो जहाज को बचा ले जाएंगे। ठीक इसी तरह का विश्वास हमें उस नियंता पे, उस ईश्वर पे, उस अल्लाह पे, उस जीसस पे होना चाहिए कि वह इस विषम परिस्थिति से हमें उबार ले जाएगा। यह विश्वास हमें हमारी उम्मीदों को कायम रखने में मदद करेगा और निश्चय ही हमारा यह विश्वास फलदायी होगा। हाँ, मैं फिर दोहराना चाहूंगा
कि हमारा विश्वास तार्किक होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। एक बार एक पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई थी। उस पेड़ के नीचे साधु के वेश में शिकारी आता है। चिड़िया को एक दूसरी चिड़िया पेड़ से उड़ती है, कहती है तू भी उड़ जा, यह शिकारी है, साधु नहीं है। वह चिड़िया कहती है कोई बात नहीं, आया तो साधु के वेश में है। वह बैठी रहती है और साधु के वेश में वह शिकारी उस चिड़िया का शिकार करता है। शिकार होने के बाद जब चिड़िया धर्मराज के पास जाती है, जहां उसके कर्मों का हिसाब होता है, वहां चिड़िया सवाल करती है कि उस शिकारी को दंड क्यों नहीं। धर्मराज पूछते हैं क्यों दंड, यह तो उसका पेशा था, शिकार करना एक शिकारी का पेशा है। चिड़िया कहती है बेशक शिकार करना शिकारी का पेशा हो सकता है, पर वह उसका लिबास और पोशाक उस पेशे के अनुरूप नहीं था। उसने छल किया। साधु के वेश में शिकारी। वहां धर्मराज ने कहा यह तुम्हारा विश्वास धोखा खाया। ठीक उसी चिड़िया की तरह हमें अंधविश्वासी नहीं है कि हम किसी के वेश, लिबास, पोशाक पे ना जाएं। हम विश्वास करें, लेकिन हमारा विश्वास तार्किक होना चाहिए, हम तर्क अवश्य करें। आप सभी ने बीरबल की खिचड़ी कहानी सुनी हुई होगी। इस कहानी में कुछ जनता या शायद अकबर बादशाह के कुछ दरबारी बोलते हैं कि पूस की रात या कड़ाके की ठंड में जो व्यक्ति यमुना भर पानी में, रात भर यमुना के पानी में खड़ा रह जाए, महाराज अकबर उसे इनाम देंगे। और एक व्यक्ति होता है जो यह चुनौती स्वीकार करता है। आप जानते हैं वह व्यक्ति किस बल पे इस चुनौती को पूरा करता है? वह राजमहल के एक दिए से आ रही रोशनी, उस दिए से गर्मी प्राप्त करता है और रात भर वह इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि उस राजमहल के दिए की गर्मी उसके शरीर में जा रही, या वह उस मध्यम सी रोशनी के बल पर पूरी रात यमुना के पानी में कड़ाके की ठंड में गुजारता है और वह इनाम हासिल करता है। शायद आपने बीरबल की खिचड़ी की कहानी का यह आधा भाग जरूर पढ़ा होगा। तो जब वह व्यक्ति राजमहल के उस दिए की मध्यम सी रोशनी में, कड़ाके की ठंड में यमुना के पानी में जिंदा रह सकता है, तो यह महामारी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। हम अपने आप में आशा और उम्मीद को बनाए रखेंगे तो हम आगे वाले सुनहरे भविष्य के गवाह जरूर होंगे, अवश्य होंगे। यह महामारी हम सभी से एक अपील करता है और मैं भी समन्वय की तरफ से, पूरे समन्वय परिवार की तरफ से आप तमाम दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि जितना ही हो सके हम सब भी अपने परिवार से होते हुए समाज, राष्ट्र, टोला, मोहल्ला, वार्ड, निगम में मौजूद जो भी नीडी पर्सन हैं, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति हैं, हमसे जितना हो सके हम उनकी मदद करें। मुझे रहीम का एक दोहा याद आ रहा। रहीम ने कोट किया था, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए नहीं पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इसका तात्पर्य था कि पेड़ अपने वृक्ष को स्वयं नहीं खाता, पेड़ अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती। अर्थात ये दोनों उदाहरण डायरेक्टेड करते हैं, संकेतित करते हैं कि हमारे पास जो धन दौलत है या जो भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनके पास जो रिसोर्सेज हो वो समाज की भलाई के लिए होता है। तो हम सब भी आगे आए इस पेंडेमिक में, हम अपने रिसोर्सेज से समाज का कितना भला कर सकते हैं हम करने का प्रयास करें। जितना ही हो सके हम समाज की भलाई के लिए योगदान दें, एक दूसरे को हम हौसला दें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी उम्मीदों को बढ़ाएं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा और ये दृश्य भी बदल जाएगा। इसी संदेश के साथ एक बार फिर से
आप सबको मैं नमस्कार करते हुए इजाजत लूंगा। और यदि किन्हीं के मन में कोई सवालात हों, कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको समन्वय के प्लेटफॉर्म से उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। नमस्कार।